Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बताया कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के फैसले पर रोक लगा दी गई है। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया। संसद में गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई सांसद मौजूद रहे। निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित की गई है। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास भी शामिल है। पेट्रोल डीजल पर कई राज्य सरकारें वैट कम कर रही हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में पेट्रोल के दाम घटाने का फैसला लिया है। पहले दिल्ली में पेट्रोल का दाम करीब 104 रुपए था, जो अब घटकर 96 रुपए हो गया, यानी 1 लीटर पेट्रोल अब 8 रुपए सस्ता होगा। दिसंबर महीने के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 103.50 रुपए प्रति लीटर और प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,101 रुपए हो गई है। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। आज रात 8:30 बजे सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होंगे। इससे पहले वे दुर्ग, भिलाई और बलौदाबाजार के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में आज से धान तिहार शुरू हो गया है। आज से पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। इसे लेकर किसानों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसानों ने 2,399 सहकारी समितियों से धान की खरीदी की जाएगी। इस बार किसानों से रिकॉर्ड 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके लिए 88 नए खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार जरौदा धान खरीदी केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण किए। साथ ही इसके बाद खुद चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन ने जरौदा धान केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। धान खरीदी को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह देखा जा रहा है। खरोरा में भी धान खरीदी के पहले पूजा पाठ किया गया और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने खरीदी को हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया और कहा कि किसानों की सुविधा के लिए सरकार काम कर रही है। किसानों को कोई परेशानी न हो, यही सरकार की प्राथमिकता है और जिसके लिए हमने खरीदी केंद्र भी बढ़ाए हैं। साथ ही कांग्रेस सरकार में रकबा और पंजीयन में वृद्धि हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र और बीजेपी को भी जमकर घेरा और कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में अड़ंगा डाल रही है। केंद्र सरकार ने पर्याप्त बारदाने भी नहीं दिए। सीएम भूपेश ने रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि रमन सिंह यहां बोलने के बजाय केंद्र को बोलकर किसानों की व्यवस्था कराएं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली। उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां सक्रिय रहें। सावधानी का पहला मतलब है कि टेस्ट करवाएं, लोगों को टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करें। सीएम शिवराज ने कहा कि लगभग सभी लोगों को पहला डोज लग चुका है, लेकिन दूसरा डोज लगवाना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर में हमें वैक्सीन के दोनों डोज पूरे करने हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां और अधिकारी अपने अपने शहरों में ऑक्सीजन प्लांट और अन्य व्यवस्था का जायजा लें।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभी से सब तैयारी कर ली जाए। अगर देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है तो इसके लिए पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेंड कर देंगे। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने के साथ ऑक्सीजन लाइन में कोई लीकेज तो नहीं है, ये भी देखें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर आज राजधानी भोपाल और इंदौर में भी ऑक्सीजन प्लांट्स का ड्राई रन किया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रदेश में करीब 200 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाना प्रस्तावित हुआ है और जिसमें से अब तक करीब 180 प्लांट बन गए हैं। इन्हीं का आज ड्राई रन किया गया। इंदौर में भी मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर मनीष सिंह सहित जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पीसी सेठी अस्पताल में एक मॉक ड्रिल भी की गई। इंदौर प्रशासन का दावा कि 46 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, इनमें से 42 जगह प्लांट चल रहे हैं। इंदौर में कोरोना केस फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। अब तक इंदौर में 87% से ज्यादा सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी जिले में करीब 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका फुल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि सरकार ने पहले ही ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को वैक्सीन के दूसरा डोज लगवाना बहुत जरूरी है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि सेकेंड डोज नहीं लगवाने वालों पर सख्ती होगी और दफ्तर कारखाने के साथ संस्थानों को भी सील किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कुल 124 एक्टिव केसेस हैं। बढ़ते केस को देखते हुए उन्होंने सावधानी रखने की बात भी कही है। कांग्रेस के प्रशिक्षण पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि हर बात पर झूठ बोलने वाली पार्टी ये देख ले कि प्रशिक्षण देने वाले खुद प्रशिक्षित हैं कि नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि कमिश्नर प्रणाली पर चिंतन चल रहा है, जल्दी इसे लागू किया जाएगा। सीएम शिवराज मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ कमिश्नर सिस्टम पर बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने गृह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा के आवास पर हुई इस बैठक में सत्र के संचालन और कई बदलावों को लेकर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र में इस बार तारांकित प्रश्नों को लेकर विधायक उत्तर नहीं दोहरा पाएंगे और जिससे प्रश्नकाल के वक्त समय ही बचत होगी और साथ ही ज्यादा से ज्यादा विधायक सवाल पूछ सकेंगे। वहीं सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के पहले विधायकों को दोनों डोज के साथ साथ आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने इंदौर में बड़ा बयान दिया है। एक संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दल बदल और खरीद फरोख्त को लेकर सरकार बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी कोई साधु संत नहीं जो सरकार न बनाए। मौका आने पर हम सरकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं। राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायकों को मिले प्रशिक्षण और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के इंदौर उज्जैन दौरे के बाद एमपी बीजेपी विधायकों ने तेजी से अपने विधानसभा में फोकस करना शुरू कर दिया है। विधायकों ने लोगों से मेल मुलाकात बढ़ा दी है। अधूरे काम को पूरा भी किया जा रहा है। यूपी चुनाव से पहले धर्मनगरी चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 15 दिसंबर को होने वाले इस आयोजन में इसमें हिंदू एकता, लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत 12 मुद्दों पर मंथन होगा। महाकुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत, श्री श्री रविशंकर, योग गुरु बाबा रामदेव और कई बड़ी हस्तियों समेत 5 लाख लोग शामिल होंगे।
संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में शामिल होने की स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और साध्वी निरंजन ज्योति समेत कई बड़े नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। आरएसएस मध्य प्रदेश की जमीन से बीजेपी के लिए यूपी चुनाव की जमीन तैयार करने की कोशिश में है। संसदीय सचिव यूटी मिंज जशपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला पहुंचे, जहां घटिया खाना और अव्यवस्था देख बीएमओ पर जमकर भड़के। इतना ही नहीं, अधिकारियों को भी फोन पर बीएमओ को हटाने की भी मांग की। बता दें कि अस्पताल में अव्यवस्था की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। रायगढ़ जिले में संचालित 364 निजी स्कूलों को आरटीई में एडमिशन के बदले सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि अभी तक नहीं मिली है। ये राशि 7 करोड़ 65 लाख रुपए है। राशि के नहीं मिलने से स्कूल संचालक शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी सरकार से फंड जारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। सरगुजा में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी राशन दुकानों में मृत लोगों के नाम पर राशन बांटने और एपीएल राशन में भारी गड़बड़ी को प्रमुखता से दिखाए जाने पर प्रशासन ने मामले की जांच कराई। इसके बाद एनएसयूआई नेता शुभम जायसवाल और राहुल सोनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 2 खिलाफ जांच जारी है। मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को नाली घोटाले में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया है। संतूलाल इस मामले में 9 नवंबर से जेल में बंद है। पूरा मामला मुंगेली के वार्ड नंबर 13 का है, जहां नाली निर्माण से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला निर्माण के लिए 18 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए थे, जिसमें बिना काम के ही 13 लाख रुपए सोफिया कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया था। धार में मानवर में एक कार अनियंत्रित होकर मंदिर में घुस गई। हादसे में कार सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जिनका इलाज जारी है। सभी घायल मानव और साथ ही बाप डूब गांव के रहने वाले हैं। खरगोन के सिनगुन हायर सेकेंडरी स्कूल में बाबू को इंदौर ईओडब्ल्यू की टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी अखिलेश पगारे ने सेवानिवृत्ति सहायता शिक्षक की जीपीएफ राशि निकलवाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी बाबू समेत 7 आए दोस्तों को भी सह आरोपी बनाया है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों में लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं राजनांदगांव में चिटफंड कंपनी के 4 डायरेक्टर गिरफ्तार किए गए, जिसमें से 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है। हैदराबाद और नारायणपुर में से गिरफ्तारी की गई है। अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग डेयरी केयर कंपनी के नाम से धोखाधड़ी की जा रही थी। बलौदाबाजार में भी पुलिस ने एक और चिटफंड के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और सनशाइन इंफ्राबिल कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर वकील सिंह बघेल को दिल्ली के प्रति बिहार से गिरफ्तार किया गया है और बलौदाबाजार लाया गया है। इस कंपनी पर 6000 निवेशकों से 13 करोड़ 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस सख्त है। पुलिस ने दतिया में एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें धीरपुरा में नकली दूध बनाने वाली दूध डेयरी पर छापा और होटल संचालक की तरफ से बेचे जाने वाले नकली खाद्य पदार्थों को लेकर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अवमानना के 3 अलग अलग मामलों में मनरेगा कमिश्नर, ग्वालियर कलेक्टर और तत्कालीन निगम आयुक्त को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की तलब किया है कि अब तीनों मामलों की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। वार्ड 63 में अतिक्रमण न हटाए पाने पर मामले में तत्कालीन निगम आयुक्त शिवम वर्मा को कोर्ट ने तलब किया था। जबलपुर में सड़कों की बदहाली से जनता परेशान है। सीवर लाइन और पाइपलाइन और साथ ही फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए बेहतर के तरीके से खोदी सड़कों को उड़ रही धूल से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और शहर के अधिकांश सड़कें जर्जर हालत पर हैं। निर्माण कार्यों में प्रावधानों का पालन न किए जाने से सड़कों का बुरा हाल है और विकास में भोपाल और इंदौर के पिछड़े जबलपुर में सड़कें बदहाल हैं।
भोपाल में नकली सैनिटाइजर बनाने वाले फिर से सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में एक ही फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की है और करीब 750 लीटर नकली सैनिटाइजर जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। ये फैक्ट्री रातीबड़ थाना क्षेत्र में चल रही थी, जिसमें ब्रांडन कंपनी के नाम पर सैनिटाइजर तैयार किया जा रहा था। जशपुर वन मंडल के फरसाभार इलाके पर ओडिशा से फिर से 11 हाथियों का दल लौट आया है और उनके उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं। सतपुरिया के जंगल के पास 5 गांवों में हाथी 3 दिन से उत्पात मचा रहे हैं, जिसके चलते रातों को भी ग्रामीण जागने को मजबूर हैं। वन विभाग ने गौतमी हाथियों के दल को ज्यादा उत्पादी के रूप में चिन्हित किया है, लेकिन उन पर नजर रखने के लिए सही व्यवस्था भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। अब 30 सदस्यीय हाथियों का दल सीतापुर वन परिक्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं। ग्रामीणों के आशियानों को लगातार उखाड़ रहे हैं और साथ ही गन्ने और शहर पर फसल को तबाह मचा रहे हैं। हाथियों का दल किसानों के घर और खलिहान में रखे धान को लगातार चट कर रहा है। इससे किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही समेत अमरकंटक इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जहां पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया। पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है, वहीं अमरकंटक में पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। सरगुजा में भी ठंड पड़ रही है। मैनपाट में पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं शहर में करीब 10 डिग्री तापमान बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बादल छटने के कारण ठंड अचानक से बढ़ गई है, जिससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में कहा कि जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से घुसपैठ और आतंकवादी हमलों की घटनाओं में काफी कमी आई है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 12 महीनों के दौरान 14 आतंकवादियों को पकड़ा गया और 165 आतंकवादी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सीमा सुरक्षा बल के 97वें स्थापना दिवस के अवसर पर अर्धसैनिक बल के कर्मियों को बधाई दी और देश की सुरक्षा के साथ ही आपदा और संकट की घड़ी में उसके योगदान की सराहना भी की। बीएसएफ की स्थापना वर्ष 1965 में भारत की सीमाओं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए की गई थी। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून, उत्तराखंड का दौरा करेंगे और लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें लगभग 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने वैट घटाते हुए दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए सस्ता कर दिया है। पेट्रोल को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया गया है। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत मौजूदा करीब 103.97 रुपए से घटकर करीब 95.97 रुपए हो जाएगी। पेट्रोल के ये नए दाम आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे। देश में जीएसटी कलेक्शन में लगातार तेजी आती दिख रही है और इसी साल नवंबर में ये 1.31 लाख करोड़ यानी 1,31 करोड़ और 526 करोड़ रुपए पर आ गया है। ये जीएसटी लागू होने के बाद अब तक देश का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। पिछले साल नवंबर के मुकाबले देखें तो 25% ज्यादा है और 2019-20 के नवंबर के मुकाबले देखें तो 27% ज्यादा है। दिसंबर महीने के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है और 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 103.50 रुपए प्रति सिलेंडर तक का इजाफा हुआ है। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,101 रुपए हो गई है।